ये है क्रिप्टो पाकिस्तान। अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि बिटकॉइन की कीमत एकदम से कैसे गिर जाती है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और देखेंगे कि इस खेल में बड़ी ट्रेडिंग फर्म्स का क्या रोल होता है। ये मंजर बहुत जाना पहचाना है ना? बिटकॉइन की कीमत अचानक से क्रैश कर जाती है और सब सोच में पड़ जाते हैं कि अरे ये हुआ क्या। लेकिन क्या हो अगर ये सब अचानक ना हो, अगर इसके पीछे कोई सोची समझी चाल हो। तो ये जो कीमत में अचानक गिरावट आती है ना, ये अक्सर कोई इत्तेफाक नहीं होता। इसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म, एक पूरा निज़ाम काम कर रहा होता है। चलें, आज इसी निज़ाम को ज़रा करीब से देखते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे कोई गैबी ताकतें मार्केट को चला रही हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये मामला हमारी सोच से कहीं ज़्यादा मैकेनिकल है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक ऐसा खेल है जिसे समझा जा सकता है। तो फिर ये सब करता कौन है? चलें, मिलते हैं मार्केट के इन बड़े खिलाड़ियों से, यानी मार्केट मूवर्स से। ये वो बड़ी बड़ी ट्रेडिंग फर्म्स हैं जिनके पास बेतहाशा सरमाया होता है और इनका काम मार्केट में लिक्विडिटी यानी खरीदो फरोख्त को आसान बनाना होता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये फर्म्स बिटकॉइन की कीमत ऊपर जाएगी या नीचे, इस पर बड़ी बड़ी शर्तें लगाती हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है। दरअसल ये मार्केट मेकर्स हैं और इनका काम खरीदो फरोख्त की कीमत के छोटे से फर्क से पैसा कमाना है। तो ये मार्केट मेकर होता क्या है? बहुत सादा सी बात है। ये एक ऐसी फर्म है जो हर वक्त मार्केट में खरीदने और बेचने दोनों की कीमत दे रही होती है, और इन दोनों कीमतों के बीच जो छोटा सा फर्क होता है ना, बस वही उनका मुनाफा है। उनका असल मकसद ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स करवाना है, ना कि कीमत की सिंथ पर शर्त लगाना। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये कीमत पर शर्त नहीं लगाते तो मार्केट को हिलाते कैसे हैं? अच्छा, उसके लिए उनके पास कुछ खास टूल्स, कुछ खास औजार होते हैं। चलें, उनके टूल किट पर एक नज़र डालते हैं। पहला और सबसे बड़ा औजार साइज, यानी उनका बड़ा सरमाया। जब आप बहुत बड़ी मिकदार में ट्रेड करते हैं ना, तो आप कीमत को ऊपर धकेल सकते हैं, नीचे गिरा सकते हैं या एक खास रेंज में फंसा कर भी रख सकते हैं। दूसरा टूल है आर्बिट्राज। ये बहुत दिलचस्प है। ये फर्में एक ही वक्त में दर्जनों एक्सचेंजेस पर नजर रखती हैं। जहां बिटकॉइन सस्ता मिल रहा हो वहां से फौरन खरीदती हैं और जहां महंगा बिक रहा हो वहां फौरन बेच देती हैं। इससे ना सिर्फ वो पैसा कमाती हैं, बल्कि सारी मार्केट्स में कीमत भी तकरीबन एक जैसी हो जाती है। और फिर आता है तीसरा टूल, डेरिवेटिव्स, यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस। ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन आसान लफ्जों में ये मुस्तकबिल की कीमत पर लगने वाली शर्तें हैं। और ये शर्तें इतनी बड़ी होती हैं कि उनकी वजह से बिटकॉइन की मौजूदा कीमत यानी स्पॉट प्राइस पर भी ज़बरदस्त असर पड़ता है। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 टूल्स हैं, साइज, आर्बिट्राज और डेरिवेटिव्स। अब देखते हैं कि ये तीनों मिलकर मार्केट में एक कैस्केड यानी गिरावट का एक सिलसिला कैसे शुरू करते हैं। चलें, एक मंजर बनाते हैं। फर्ज करें कि बिटकॉइन की कीमत $70,000 पर बिल्कुल मुस्तहकम है। मार्केट में सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन ये अक्सर तूफान से पहले की खामोशी होती है। अब यहाँ से असल खेल शुरू होता है। पहला कदम, बहुत से ट्रेडर्स कर्ज लेकर यानी लेवरेज पर बिटकॉइन खरीदते हैं। उन्होंने अपने स्टॉप लॉस या लिक्विडेशन पॉइंट्स लगाए होते हैं। समझिए 69,500 पर, फिर 68,800 पर। दूसरा कदम, अब एक बड़ी फर्म मार्केट में आती है और तकरीबन $200 मिलियन के बिटकॉइन बेच देती है। ये इतना बड़ा सेल ऑर्डर होता है कि कीमत गिरकर पहले लिक्विडेशन पॉइंट को छू लेती है। और फिर तीसरा कदम, यहाँ से मार्केट खुद ही बाकी काम करती है। जैसे ही पहला ट्रिप फायर हिट होता है, एक्सचेंजेस खुद ब खुद उन कर्ज वाली पोजीशंस को जबरदस्ती बेचना शुरू कर देते हैं, एक के बाद एक, जैसे डोमिनो गिरते हैं। और चौथा कदम, जब ये जबरदस्ती की फरोख्त खत्म होती है और हर तरफ अफरा तफरी होती है, वही बड़ी फर्में वापस आकर इस सस्ते बिटकॉइन को खरीद लेती हैं, जिससे कीमत वापस ऊपर चली जाती है। और नतीजा, देखते ही देखते कीमत 70,000 से गिरकर $67,900 तक पहुंच जाती है। अब बाहर से देखने वाले को तो ये सीधी सादी मैनिपुलेशन यानी हेराफेरी लगती है, लेकिन अगर आप गहराई में देखें तो ये दरअसल मार्केट के अपने ही उसूलों और लिक्विडिटी की डायनामिक्स का एक सिलसिला है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब कलील मुद्दती हलचल है। ये लहरें हैं, समंदर का बहाव नहीं। ये बात इस पूरे तज्जिए का निचोड़ है।
बड़ी ट्रेडिंग फर्में लहरों को बड़ा तो कर सकती हैं, लेकिन वो समंदर के मद्दोजर यानी टाइड को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो लहरें क्या हैं? ये रोज़ाना का उतार चढ़ाव है जो लेवरेज, डेरिवेटिव्स और लिक्विडिटी की वजह से होता है। और टाइड या मद्दोजर क्या है? ये कीमत का वो तवील मुद्दती रुझान है जो असल हकीकी दुनिया की डिमांड और बुनियादी चीज़ों से तय होता है। तो इस टाइड को कौन सी चीज़ें चलाती हैं? इसमें शामिल है कि बिटकॉइन को कितने लोग और इदारे अपना रहे हैं, ETFs में कितनी सरमायाकारी आ रही है, दुनिया के मुआशी हालात कैसे हैं जैसे सूद की शरहें, और सबसे अहम बिटकॉइन की सप्लाई जो कि महदूद है सिर्फ 21 मिलियन, और साथ ही साथ इतिमाद और रेगुलेशन का माहौल। तो आखिर में सवाल फिर वही है, क्या ये हेरा फेरी है या सिर्फ मार्केट के उसूलों का खेल? इस फर्क को समझने के बाद शायद बिटकॉइन की मार्केट के उतार चढ़ाव को एक बिल्कुल नई नज़र से देखा जा सकता है। If you enjoyed this video, please like and subscribe to Crypto Pakistan 1947.